राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल की ड्रेस। और लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए मैंने ये 5 कलर लिए हैं और साथ में मैंने लिए है 1.90 mm की क्रोशिया। लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के बाद इसमें मैजिक रिंग में बनाएंगे सबसे पहले चेन। एक, दो और ये तीन। तीन चेन बनाने के बाद फिर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। एक, दो, क्योंकि तीन चेन भी एक डबल क्रोशिया में काउंट होंगी इसलिए हो गए 3 डबल क्रोशिया। 4, 5। इस तरीके से इस मैजिक रिंग में बनाएंगे 14 डबल क्रोशिया। तो 5 बना लिए हैं, 9 और बनाते हैं। और एक ये 14 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब इसके बाद ये जो मैजिक रिंग का थ्रेड है ये वाला, इस थ्रेड को खींच देंगे। इस तरीके से सर्कल बनाएंगे और फिर स्लिट स्टिच से इनको दोनों सिरों को आपस में जोड़ देंगे। ये तीसरी चेन से जोड़ेंगे इसको इस तरीके से। अब इसके बाद क्योंकि कलर चेंज करना है इसलिए यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस थ्रेड को यहीं से कट कर देंगे। यहाँ से ऐड करेंगे ये वाला कलर। इस कलर को ऐड करने के लिए ये जहाँ पर हमने एंड किया है इसके 2 डबल क्रोशिया पीछे से इस थ्रेड को ऐड करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से इस थ्रेड को निकाल लेंगे। उसके बाद इस थ्रेड को इस लूप में से निकालेंगे। अब बनाएंगे चेन। थ्रेड को थोड़ा टाइट करके रखेंगे। एक चेन, 2 और एक ये 3। 3 चेन बना लिए। 3 चेन बनाने के बाद फिर इस थ्रेड को थोड़ा सा टाइट कर देंगे और इसी स्पेस में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। और साथ में ये 2 थ्रेड जो है पीछे की तरफ, इनको हम दबाते हुए चलेंगे। जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है उसी स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया भी बनाएंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में एक डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया। इसके बाद नेक्स्ट वाले स्पेस में भी 2 बनेंगे। इस तरीके से करते हुए 10 डबल क्रोशिया के बीच में हम बनाएंगे 2-2 डबल क्रोशिया और 4 को अभी होल्ड करेंगे। तो ये 10 डबल क्रोशिया के ऊपर मैं 2-2 डबल क्रोशिया बना करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया करके बना लिया है। अब बचे हैं ये 4। तो इन 4 के लिए क्या करेंगे कि अब हमें जो थ्रेड लेना है वो यहाँ से नहीं निकालना है, वो निकालेंगे हमें बीच वाले होल से। तो उसके लिए इस तरीके से नीचे डालेंगे, थ्रेड को खींचेंगे इस तरीके से। फिर ये बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, ये एक, फिर दोबारा डालेंगे, 2, 3, 4 और एक ये 5। ये टोटल 4 डबल क्रोशिया के हमने 5 बनाए इस तरीके से। बनाने के बाद फिर जो स्टार्टिंग में 3 चेन थी इसकी 1, 2, 3, तीसरी चेन से इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर अब इसके बाद फिर कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पर एक चेन बना देंगे इस तरीके से और फिर थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से ऐड करेंगे ऑरेंज कलर। ये जो हमारा 5वां वाला डबल क्रोशिया था ये जहाँ पर खत्म हुआ उसके नेक्स्ट वाले से हम ऐड करेंगे ये वाला कलर, यानी कि जहाँ पर ये एंड हुआ है। तो उसको एंड करने के लिए एंड करने की जगह पर से इस थ्रेड को निकालेंगे ऑरेंज वाले को इस तरीके से
और एक लूप निकाल लेंगे इसमें से। अब बनाएंगे एक चेन। एक चेन बनाने के बाद ये जो ब्लू कलर का थ्रेड है इसको भी पीछे से निकाल लेंगे इस तरीके से। और फिर ये जितने भी ये डबल क्रोशिया बनाए हैं इनमें से हम बनाएंगे एक एक सिंगल क्रोशिया। पहले बनाएंगे एक, ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया में काउंट होगा। फिर हम दूसरा बना लेंगे। ये थ्रेड को भी निकालेंगे ब्लू वाले को बीच में से, ताकि ये निकला हुआ दिखाई ना दे। इस तरीके से दो सिंगल क्रोशिया हो गए अलग अलग जगह पे। अब एक ही जगह पर हम बनाएंगे दो सिंगल क्रोशिया, एक और एक ये। दो। अब हमने दो अलग अलग एक एक डबल क्रोशिया बनाए थे, और अब तीसरे वाली जगह पर हमने एक डबल क्रोशिया के ऊपर दो बनाए। अब इसके बाद अगले वाले पर एक बनेगा, एक सिंगल क्रोशिया बनेगा इस पर। फिर इसके नेक्स्ट वाले पर दो, एक में एक बनेगा, एक में दो बनेगा। इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। बस इस चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में दो रखे थे, दो एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, इसी तरीके से यहाँ पर भी वही आने चाहिए। तो इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ तक आएंगे। ये राउंड इतना यहाँ तक हम आ गए हैं जहाँ से ये वाला डबल क्रोशिया बना था। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी किया है, दो दो बने इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट वाला है इसमें हम बनाएंगे पहले एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया। फिर ये जो तीसरा वाला है ये वाला, इसमें हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। तो दो बार थ्रेड ले लिया है इस तरीके से। फिर ये बनेगा एक, दो और एक, ये तीन। फिर ये बीच वाला सेंटर वाले में बनाएंगे दो ट्रिपल क्रोशिया, तीसरा वाला यानी कि सेंटर वाला। एक, दो बार थ्रेड लपेट करके फिर करेंगे एक, दो और एक, ही तीन। ये करने के बाद फिर इसके बगल वाला जो है उसमें बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया, जैसे यहाँ पर बनाया था। दो बार थ्रेड लपेटेंगे और ये एक, दो और एक, ही तीन। फिर ये जो कॉर्नर वाला है इसमें बनाएंगे हम दो डबल क्रोशिया, जैसे यहाँ स्टार्टिंग में बनाए थे। एक और ये दो। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, और ये स्टार्टिंग में जो चेन बनाई थी इससे हम इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर एक चेन बनाएंगे और इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें दूसरा कलर लगाना है। यहाँ से हम ऐड करेंगे ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर ऐड करने के लिए जो ये हमारे 5 बने थे, जो ये वाले बनाए थे लाइट ब्लू कलर से 5 बनाए थे, उसके बाद हमने इधर दो डबल क्रोशिया बनाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये दो डबल क्रोशिया के इधर से बगल से, मतलब ये वाला पैटर्न जो है ना हमारा हर बार अलग रहेगा, क्योंकि आगे इस शेप में आएगा। तो यहाँ से हम इससे पहले वाले से ही थ्रेड को लेंगे इस तरीके से, थ्रेड को निकालेंगे और एक लूप बनाएंगे इस तरीके से। और फिर बनाएंगे 3 चेन, एक, दो और एक, ही तीन। 3 चेन बनाने के बाद ये भी एक डबल क्रोशिया में ही काउंट होगा। पीछे वाले थ्रेड को साथ में ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, थ्रेड को दबाते हुए चलना है। एक डबल क्रोशिया, ये दो डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके बगल वाले में बनाएंगे हम दो डबल क्रोशिया, यानी कि तीसरे नंबर पर जो है वो उस पे बनाएंगे दो डबल क्रोशिया। ये एक, ये दो।
अब हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया, लेकिन यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया से पहले हमें एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने होंगे, जैसे हमने यहाँ पर बनाया। तो इस पूरे राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करके यहाँ तक आते हैं। यहाँ तक आ गए। अब इन डबल क्रोशिया पे बनेगा एक एक डबल क्रोशिया, एक और ये दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस पर भी एक डबल क्रोशिया बनेगा। अब इस वाले पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया नहीं, यहाँ पर बनेगा 3, मतलब ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, एक, दो ट्रिपल क्रोशिया। तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इस पर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया। इस वाले पोर्शन पर हर बार ट्रिपल क्रोशिया ही बनेगा। एक, फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, 3 चेन बनाने के बाद फिर इसी वाली जगह पर बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसके बगल वाले में बनाएंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया, एक हो गया और ये 2। अब इसके बाद वाले स्पेस में बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया, इसके बाद इसके बगल वाले में भी, लेकिन ये जो गांठ आई है इसको दबाते हुए चलेंगे, इस तरीके से। और फिर ये बनाने के बाद इसको तीसरी चेन से जोड़ देंगे यहाँ पर स्लेट स्टिच के द्वारा, और फिर स्ट्रेट को थोड़ा सा खींचेंगे और यहीं से कट कर देंगे। अब यहाँ से ऐड करेंगे दूसरा कलर। यहाँ पर हमने ग्रीन कलर के जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे इसके इस साइड वाले पर, राइट साइड वाले पर, यहाँ से थ्रेड को निकालेंगे इस तरीके से, और फिर इसमें से निकालेंगे एक लूप इस तरीके से, और फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक ही 3 चेन बनाने के बाद इसी में से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, और साथ में थ्रेड्स को भी दबाते हुए चलेंगे। ये एक ही स्पेस पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद जहाँ यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ तक हम पहुँचेंगे। इस पूरे राउंड में यहाँ पर हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक बनेगा, सिर्फ एक ही जगह पर बनेगा, जो ये वी शेप बनी हुई है 2 डबल क्रोशिया एक जगह पे बने उसके पहले वाले डबल क्रोशिया पर, नेक्स्ट वाले पर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे पहले वाले पे बना है, यहाँ पे आखिरी वाले पर बनेगा यहाँ पर। तो इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर लास्ट तक पहुँच गए। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी एक, और फिर बनाएंगे इसके अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। अब इसके अगले वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, इसके अगले में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। एक सिंगल के बाद 2 डबल बनने के बाद इसके बाद ये वाला जो डबल ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया, एक 2 और एक ही 3। इसके बाद इस स्पेस में बनाना है ट्रिपल क्रोशिया, लेकिन ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 बार थ्रेड देते हैं, इसमें हम लेंगे 3 बार। इस तरीके से लेकर के इसमें ये बनाएंगे 1 2 3 और एक ये 4।
इस तरीके से 4 बार थ्रेड लेंगे, फिर 4 बार थ्रेड लेंगे, 3 बार थ्रेड लेंगे, तो इसको 1 2 3 और एक 4, फिर 3 बार थ्रेड लेंगे और इसी स्पेस में बनाएंगे 1 2 3 और एक 4। इस तरीके से हो गया। फिर इसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 और एक 3। अब इसके बगल वाले में बनाएंगे ठीक इसी तरीके से जैसे यहाँ पर बनाए थे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक ही जगह पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इसके बाद 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, और इसके बाद इसको यहाँ पर स्लिट स्टिच से जोड़ दें, तीसरी वाली जो चेन है उसमें से, और एक चेन बनाएंगे और इस थ्रेड को खींच करके यहाँ से कट कर देंगे। इस थ्रेड को पीछे अभी जब दूसरा कलर लगाएंगे तो उससे अंदर बुन देंगे। यहाँ से ग्रीन कलर ऐड करेंगे, फिर वही यहीं से इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहाँ ज़्यादा हो गया है। इस तरीके से खींचने के बाद फिर एक लूप निकालेंगे इस तरीके से, और फिर एक चेन बनाएंगे और पीछे से थ्रेड को थोड़ा सा टाइट कर, एक चेन बना ली। अब ये दूसरी चेन और एक ये तीसरी चेन। अब इसके बाद हमें यहाँ तक नीचे वाले सेंटर पॉइंट तक आना है, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये दोनों थ्रेड को दबाते हुए चलेंगे साथ में। एक, दो, तीन, चार, छः। इसी तरीके से यहाँ तक आते हैं सेंटर पॉइंट तक। हमें यहाँ क्या करना है, पहले यहाँ पहुँचते हैं फिर बताते हैं। हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें सेंटर वाला डबल क्रोशिया देखना है। सेंटर वाला डबल क्रोशिया हमारा ये वाला है। अब इससे 2 इधर पहले और 2 इधर बाद में, हर डबल क्रोशिया के ऊपर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। ये 1 2, नेक्स्ट वाले में भी 1 2। अब ये सेंटर वाला है जो पूरी लाइन पर आ रहा है, इसमें भी 2 बनेंगे, 1 2। अब इसके बाद इधर भी दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बनेंगे, 1 2, और इस पर भी 1 और ये 2। अब यहाँ पर जो ये 2 डबल क्रोशिया बने हुए थे, यहाँ तक हम पहुँचेंगे एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए। ये लेवल तक आ चुके हैं, लेकिन अभी हमें और आगे एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक ही बनाना है। इसी तरीके से आगे चलेंगे।
अब ये वाला जो 2 डबल क्रोशिया हमने एक के ऊपर एक बनाए हुए हैं, इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। पहले एक बनाएंगे इधर, फिर इसके बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसके अगले वाले में भी 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, एक और ये 2। इस तरीके से बनाने के बाद ये सेंटर में हमने 3 बनाए थे, ये वाले, इनके ऊपर हम वही करेंगे, पहले की तरह ही बनाएंगे। पहले ये ट्रिपल 3 बार थ्रेड ले लेंगे और फिर यहाँ से बनाएंगे 1 2 3 और एक 4। ये 4 बार ले लिया हमने इसको। अब फिर से वही करेंगे, 3 बार थ्रेड को लेंगे नेक्स्ट वाले में भी, 1 2 3 3 और ये इस तरीके से 1 2 3 और एक 4। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे और फिर वही 3 बार थ्रेड को लेंगे, लेने के बाद नेक्स्ट वाले में से इसको निकाल लेंगे, 1 2 3 और एक 4। इस तरीके से 3 चेन बनाएंगे और इसको यहीं पर ही इस तरीके से पहली वाली चेन के उससे लूप से जोड़ देंगे, स्लिट स्टिच इस तरीके से। फिर 3 बार थ्रेड को लपेटेंगे और तीसरे वाले में से 1 2 3 और एक 4। फिर 2 बार थ्रेड को निकालेंगे, फिर इसके बगल वाला जो है इसमें से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे, एक और एक ये 2। और फिर जो 2 डबल क्रोशिया हैं इसमें हम एक इधर बनाएंगे और सेंटर में से बनाएंगे 2, इसके अगले वाले में से बनाएंगे 2। एक और ये 2 इस तरीके से। और अब सब में बनेगा एक एक डबल क्रोशिया। लास्ट में आकर के इसको तीसरी वाली चेन से स्लिट स्टिच से इसको जोड़ देंगे और एक चेन बना के इस थ्रेड को यहीं से कट कर देंगे। और ये जो थ्रेड निकला हुआ है इसको बैक साइड में अंदर की तरफ दबा देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये मैंने एक मोर पंखी बनाई है अभी लड्डू गोपाल की ड्रेस के लिए, ऐसे ही मैंने और भी बना के रखी हुई हैं। एक दो तीन चार 5 6 और एक ये 7, टोटल 7 मैंने बनाई हुई है। अब जिस ड्रेस पर इनको लगाएंगे वाली ड्रेस बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम बनाएंगे लड्डू गोपाल की ड्रेस। इसके लिए हम बनाएंगे चेन 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 46, 47, 48, 49 और ये 50। 50 बनाने के बाद 3 चेन और बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। ये 3 चेन बना लिए हमने। 3 चेन बनाने के बाद जो 50वीं चेन है, यानी कि 1, 2, 3, 3 चेन छोड़ के जो 50वीं चेन है वहां पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 1, 2, 3। इस तरीके से हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये 50 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके बाद लास्ट में 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। 3 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे। उसके बाद जो ये सेकंड वाला डबल क्रोशिया है दूसरे नंबर का, इसके ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और फिर इसी वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और, यानी कि 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में बनाएंगे 2, 1 और ये 2। इस तरीके से एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे 1, दूसरे के ऊपर बनाएंगे 2, फिर 1, 2, 1, 2 के रेशो में करते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद लास्ट में बनाएंगे 3 चेन, 1, 2 और एक ही 3। 3 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद ये 3 चेन के अलावा जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और इसी में बनाएंगे एक और डबल क्रोशिया। इस तरीके से एक में 2 हो गए। अब नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक, इसके नेक्स्ट में भी एक, इसके नेक्स्ट में भी एक और अब बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में, इस तरीके से। फिर बनाएंगे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर से एक, इसमें भी एक बनाएंगे और अब बनाएंगे 3, 2, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इस तरीके से 1:3 के रेशो में ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनेगा, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनेंगे एक एक करके और एक के ऊपर बनेगा 2। इस तरीके से इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये रो भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद लास्ट में बनाएंगे 3 चेन, 1, 2, 3 और इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद दूसरे वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक। अब हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बनाएंगे। पहले हम 16 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 15 और एक ये 16। ये 16 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके बाद हम काउंट करेंगे 15 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक 15। 15 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और 16वें डबल क्रोशिया में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से अब फिर से वही करेंगे, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये हमें बनाने हैं अभी टोटल 32। 1, 2, 3, 4, 5,
31 और ये 32, ये 32 डबल क्रोशिया बनाए। अब इसके बाद हम फिर से 15 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वां के बाद 16वें वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लास्ट तक हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ये बन चुकी है यहाँ पे लड्डू गोपाल की बाजुएं, और अब ये नीचे का हिस्सा बनाएंगे। ये दोनों बाजुएं बन गई हैं यहाँ पर। अब पहले बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3, फिर इसको पलट लेंगे और अब हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए एक, ये नेक्स्ट पर भी एक, इस तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा राउंड में कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में क्या करेंगे, ये वाला जो सिरा है इसको इससे जोड़ देंगे इस तरीके से, और फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसके नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से करते हुए ये पूरा अब एक राउंड बन गया है जोड़ने के बाद से। तो इसको जोड़ करके इस पूरे राउंड की अभी हम 4 रो कंप्लीट करेंगे। एक हम बना चुके हैं, 3 रो और कंप्लीट करेंगे। तो अब इसके बाद में आपको 3 रो बना करके फिर दिखाती हूँ। ये राउंड कंप्लीट हो गए। लास्ट में इनको स्लिट स्टिच से इस तरीके से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद एक चेन बना के फोल्ड करेंगे। अभी ये देखिए, ये लड्डू गोपाल की चोली शर्ट वाला पोर्शन जो है वो तैयार हो गया है। अब इसके नीचे का बनाएंगे घेरा। अब इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और एक 3। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में ये हो गए 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो 8वां वाला डबल क्रोशिया है, 8वां वाला जो स्टिच है इसके ऊपर बनाएंगे हम 1 2, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और एक ये 2। इसके बाद फिर से वही करेंगे, फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर स्टिच के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8वें वाले पे बनाएंगे पहले 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 8वें में 4 बनाएंगे,
2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से 4 बन जाएंगे। फिर 7 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक ही स्टिच के ऊपर ही 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और एक ये 3 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये हर डबल क्रोशिया के ऊपर अभी एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ही चलेंगे। ये 2 3 4 5 6 और देखिए 7 डबल क्रोशिया हमने लास्ट राउंड में भी बनाए थे और उसके बाद बनाए थे एक स्टिच के ऊपर 4। तो अब क्या करेंगे, 7 बना लिए, उसके बाद जो एक है ये पहला वाला, इसके ऊपर एक बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया 4 में से, और फिर एक ये जो बीच वाला है उसके ऊपर भी एक बनाएंगे, यानी कि ये 7 की जगह 9 हो गए एक साइड पर। अब एक साइड पर 9 हो जाने के बाद ये जो बीच वाला है इसमें बनाएंगे हम एक, 2 और फिर एक चेन बनाएंगे, और फिर इसी में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, और इसके बाद फिर जो 2 डबल क्रोशिया हैं उन पर हम बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया। मतलब जो 4 थे वो 4 के अब 8 हो जाएंगे, एक और ये 2, इस तरीके से। अब फिर वही करेंगे, 7 के ऊपर 7 बनाएंगे, और फिर ये जो बनाया था पहले एक स्टिच पे 4, उसके दोनों के ऊपर एक एक बनाएंगे, और बीच वाला जो पॉइंट है इस पर फिर से 4 बनाएंगे। तो इसी पैटर्न को अपनाते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो हमारी कलियां बनी है वो बनी है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ही 8। और हमने ये जो फूल बना के रखे थे मोर के पंख, ये भी हमने 8 ही बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ही 8। तो अब हम इनको लगाएंगे इस पर, इनको हम इस तरीके से लगाएंगे। ये इसमें हमें 8 नहीं 7 की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इसमें 7 ये जो मोर के पंख हैं इनको जोड़ देंगे। ये एक पंख जोड़ दिया है इस तरीके से। अब दूसरे वाले को भी इसी तरीके से यहाँ पर रख करके बिल्कुल बगल में दोनों टच हो रहे हो आपस में, इस तरीके से करना है। और थ्रेड अभी हमारा इस साइड है, इस साइड से निकालेंगे थ्रेड को, इस तरीके से ग्रीन वाले में से निकालेंगे पहले, फिर यहीं से ही दूसरी तरफ से नीचे की तरफ निकाल देंगे। इस तरीके से फिर यहीं से हम नीचे से ही इस तरीके से ब्लू कलर पे ले आएंगे। अब यहीं से ऐसे नीचे डालेंगे, फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के नीचे, डबल वाले क्रोशिया के ऊपर से निकालेंगे नीचे से डाल करके, फिर नेक्स्ट वाले के नीचे की तरफ डालेंगे नेक्स्ट वाले में से। इसी तरीके से इसको भी आगे जोड़ देंगे, जैसे हमने ये दोनों जोड़े हैं ऐसे ही बाकी के भी
पंख इसमें जोड़ लेंगे। ड्रेस के ये 7 पंख हमने जोड़ दिए हैं इसमें। अब हम बनाएंगे इनकी एक कमर की डोरी, ताकि ये इस तरीके से बंध जाएगी, कमर में बांधने के काम आएगी। तो डोरी बनाने के लिए मैंने ये 2 कलर लिए हैं, ग्रीन और ऑरेंज। तो इन दोनों को मिला करके एक छोटा सा फूल बनाएंगे पहले, फिर बनाएंगे एक चेन। सबसे पहले फूल बनाने के लिए एक चेन बनाएंगे, 1 2 और एक 3 और ये 4। 4 चेन बनाने के बाद फिर इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन और ये 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद इस रिंग में से इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्योंकि डबल थ्रेड है इसलिए थोड़ा सा फंस रहे हैं। इस तरीके से एक ये, फिर दोबारा से डालेंगे क्रोशिया को सेंटर में, इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे, एक और ये 2। फिर से क्रोशिया को अंदर डालेंगे, इस तरीके से। फिर एक ये डबल क्रोशिया और इसी तरीके से जितने डबल क्रोशिया इस रिंग में बन जाएंगे, कम से कम 5 तो बनाएंगे। ये हमारा चौथा है अभी। फिर से डालेंगे और ये हो गए 5। ये 5वां हो गया। अब इसके बाद हम इसके जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ पर जाएंगे और इस तरीके से इसको अपने लूप को जो है सेंटर में ले जाएंगे। सेंटर में ले जाके फिर एक यहाँ पर चेन बना देंगे इस तरीके से। ये देखिए। अब यहाँ से हम कमर में डालने के लिए चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसकी लंबाई उतनी रखेंगे कि ये पूरी कमर में आ जाए और फिर थोड़ी एक्स्ट्रा नॉट लगाने के लिए बन जाए। तो बस उसी के लिए ये चेन बना रहे हैं। कमर में बांधने के लिए डोरी बना लिए और एक ये छोटा सा फूल भी है। ये और ये जो थ्रेड निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको पीछे की तरफ खींच लेंगे। और इनको अंदर दबा देंगे। अब डोरी को डालेंगे कमर में से। तो यहाँ से डोरी डालने के लिए इस तरीके से डोरी ये तैयार हो चुकी है और दोनों साइड हमने फूल बना दिए हैं। अब जब हम खाना को ड्रेस पहनाएंगे लड्डू गोपाल को, तो ये उनकी कमर में इस तरीके से बांध दी जाएगी। इस तरीके से लड्डू गोपाल की ड्रेस तैयार हो चुकी है। आप लोग को ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।